हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वार्क्स मॉडल। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड टॉपिक होगा हमारा कंजर्वेशन लॉस, जो रिएक्शन है। ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, उनकी कौन कौन से कंजर्वेशन लॉ है जिनको सेटिस्फाइड होना जरूरी। स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में कौन सा कंजर्वेशन लॉ होगा, वीक इंट्रैक्शन में कौन कौन से कंजर्वेशन लॉ होंगे, और जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन है उनके कौन कौन से कंजर्वेशन लॉ होंगे, वो उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कंजर्वेशन लॉ से, रिएक्शन से क्वेश्चन बनता है, नेट जेआरएफ में क्वार्क्स मॉडल से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखो जो प्रीवियस वीडियो थी हमने, जो पार्टिकल फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 था, उसमें हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। देयर आर 4 काइंड ऑफ इंटरेक्शन: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एंड weak interaction. On the basis of strong interaction, we have divided the elementary particle into 2 categories. The first category we have lepton particle, lepton family. The lepton family are those family which do not participate in the strong interaction. And the another one we have is hadron family. In hadron there are 2 category, meson and the baryon. The hadron family are those family which participate in the strong interaction. So on the basis of strong interaction, there are 2 category of elementary particle that we have discussed in the previous video: lepton and second is hadron. In hadron family, it is further divided into 2 category, meson and baryon. ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के बेसिस पे इस तरीके से हमने कैटेगराइज किया था। जो लेप्टॉन है उसमें हमारे पास 6 लेप्टॉन है। इलेक्ट्रॉन हुआ, म्यूऑन हुआ, टायोन हुआ, उसके बाद हमारे पास है इनके सभी के कोरस्पॉन्डिंग न्यूट्रिनो। ठीक है, और इनके एंटी पार्टिकल होंगे। इनका लेप्टॉन नंबर होगा सभी का 1, इनका सभी का लेप्टॉन नंबर होगा 1, और इनके एंटी पार्टिकल होंगे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, म्यूऑन पॉजिटिव, टायोन पॉजिटिव, एंटी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन का एंटी न्यूट्रिनो, म्यूऑन का एंटी न्यूट्रिनो, टायोन, और इनका जो लेप्टॉन नंबर होगा वो होगा -1। ठीक है, तो ये हमारे पास लेप्टॉन पार्टिकल थे। द सेकंड काइंड ऑफ पार्टिकल वी हैव हेड्रॉन पार्टिकल। इसमें मेजोन है और बेरियन है। मेजोन में हमारे पास 3 टाइप के मेजोन थे: ईटा 0, के मेजोन और पाई मेजोन। तो 3 कैटेगरी थी मेजोन में। और बेरियन में हमारे पास थे न्यूक्लियॉन्स, और न्यूक्लियॉन्स के बाद हमारे पास यहाँ थे हाइप्रॉन्स। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। फिर हमने इनके ऑक्टेट ड्रॉ किए थे। मेजोन ऑक्टेट ड्रॉ किया था हमने। देखो लेप्टॉन की ज़रूरत नहीं है हमें, लेप्टॉन का कोई भी ऑक्टेट, कोई भी अरेंजमेंट नहीं था ऐसा। जो हेड्रॉन पार्टिकल है, ठीक, हेड्रॉन पार्टिकल का, ये जो हेड्रॉन पार्टिकल है ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दे डू पार्टिसिपेट इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। ठीक है, इनमें हमने ऑक्टेट ड्रॉ किए थे, इनको अरेंज किया था। जो मेजोन है इनको मेजोन ऑक्टेट में हमने अरेंज किया था। जो बेरियन है उनको बेरियन ऑक्टेट में और बेरियन डीकपलेट में हमने अरेंज किया था। ठीक है, जो मेजोन ऑक्टेट था हमारे पास, एक बार इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। मेजोन ऑक्टेट था हमारे पास, इसमें हमारे पास था K0, K+, पाई नेगेटिव, पाई मेजोन, पाई 0, पाई पॉजिटिव, K बार 0, फिर यहाँ पे था ईटा 0। ठीक है, ये हमारे पास मेजोन ऑक्टेट था। ये इनकी स्पिन थी 1, इसकी स्पिन 0, इसकी स्पिन -1। ठीक है, ये जो चार्ज था ये था +1, ये जो चार्ज था 0, और ये जो चार्ज था ये था -1। ये था हमारे पास मेजोन ऑक्टेट। और इसकी जो स्पिन है आइसो स्पिन है इनकी। आइसो स्पिन का मतलब है जो स्पिन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करे वो आइसो स्पिन होगी। ठीक है, सिंपल स्पिन की हम बात नहीं कर रहे, आइसो स्पिन की बात। तो जो लेप्टॉन फैमिली है इनकी जो आइसो स्पिन है, क्योंकि ये लेप्टॉन फैमिली स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इनकी कोई भी आइसो स्पिन नहीं होगी। लेप्टॉन फैमिली की कोई भी आइसो स्पिन नहीं होगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी ही आइसो स्पिन होगी, और उनका थर्ड कंपोनेंट भी होगा आइसो। सिंपल इनकी स्पिन होगी जो हाफ होगी। इनकी स्पिन, लेप्टॉन फैमिली की जो स्पिन है वो हाफ होगी, लेकिन आइसो स्पिन इनकी नहीं होगी। ठीक है, आइसो स्पिन सिर्फ हेड्रॉन फैमिली में ही होगी। ठीक है, तो इनकी आइसो स्पिन है, इसकी हाफ है, इसकी 1 है,
इसकी हाफ है। और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन हाफ माइनस हाफ हाफ -1 0 1 माइनस हाफ हाफ, ठीक है। फिर हमने बैरियन ऑक्टेट ड्रॉ किया था। बैरियन ऑक्टेट में कौन कौन से, देखो यहाँ से ये ऑक्टेट याद रखनी है तुम्हें, यहाँ से तुम्हें पार्टिकल की स्ट्रेंजनेस वगैरह चार्ज वगैरह सब याद हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें टेबल याद नहीं रखनी, ठीक है। तो बैरियन ऑक्टेट में हमारे पास था न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, सिग्मा, सिग्मा जीरो, सिग्मा पॉजिटिव, फिर था यहाँ पे कास्केड नेगेटिव और जीरो, यहाँ पे था हमारे पास लैम्डा जीरो, ठीक है। ये हमारे पास बैरियन ऑक्टेट था। इसकी जो स्पिन थी, इसकी जो स्ट्रेंजनेस 0 -1 -2, ये स्ट्रेंजनेस थी इनकी, ठीक है। और जो चार्ज था +1 0 -1, और इनकी स्पिन हाफ 1 हाफ, ठीक है। आइसो स्पिन हाफ 1 हाफ। और इसके बाद एक था बैरियन डीकप्लेट, ठीक है। इसमें हमारे पास डेल्टा था, डेल्टा -1 डेल्टा 0 डेल्टा +1 डेल्टा, ठीक है, +2, ठीक है। फिर यहाँ पे था हमारे पास सिग्मा नेगेटिव, सिग्मा जीरो, सिग्मा नेगेटिव, सिग्मा जीरो, सिग्मा पॉजिटिव, कास्केड नेगेटिव, कास्केड जीरो। फिर यहाँ पे था ओमेगा नेगेटिव, ओमेगा नेगेटिव। इनकी स्ट्रेंजनेस थी हमारे पास 0 -1 -2 -3, ठीक है। ये स्ट्रेंजनेस थी इनकी। इनका जो एंगुलर मोमेंटम था वो था 3/2 पॉजिटिव, पैरिटी पॉजिटिव। इनका जो एंगुलर मोमेंटम था हाफ पॉजिटिव। बैरियन ऑक्टेट में ये जो हमारे पास ये था सूडो स्केलर, इनका जो एंगुलर मोमेंटम था 0 नेगेटिव। और जो वेक्टर मेजॉन होंगे वो होंगे 1 नेगेटिव, उनका एंगुलर मोमेंटम 1 होगा और पैरिटी नेगेटिव होगी, ठीक है। ये इतना हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वार्क्स मॉडल, ठीक है। देखो क्वार्क्स मॉडल क्या है, जो हेड्रॉन पार्टिकल है वो कुछ फर्दर डिवाइड होते हैं। और देखो ये क्वार्क्स मॉडल का कॉन्सेप्ट कैसा है, पहले इसको समझते हैं। कैसे पता लगा भाई जो हेड्रॉन पार्टिकल है वो क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं। कुछ और एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं जो हेड्रॉन पार्टिकल से भी छोटे होते हैं, ठीक है। जो हेड्रॉन पार्टिकल है वो क्वार्क्स पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ये आइडिया कैसे आया इसके बारे में पहले हम समझते हैं, ठीक। जो हमारे पास हमें पता है, जो हमारे पास न्यूट्रॉन है ये एक हेड्रॉन पार्टिकल है, ये हमें पता है एक हेड्रॉन पार्टिकल जो न्यूट्रॉन है, इसका हमें पता है एक्सपेरिमेंटली इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है -1.19 μn। यहाँ पे जो μn है बोर मैग्नेटोन है EH/2 mp, ये न्यूक्लियर मैग्नेटोन है, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट है न्यूट्रॉन का। अब देखो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इन जनरल डिपेंड करता है करंट पे, I और A पे, और जो करंट डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है चार्ज पर यूनिट टाइम पे। लेकिन हमें पता है न्यूट्रॉन के पास जो चार्ज है, न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो 0 है। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है तो करंट 0 होगा, करंट 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 होगा। न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 होगा, चार्ज 0 है, करंट 0 होगा। मैग्नेटिक मोमेंट लेकिन एक्सपेरिमेंटली आ रहा है -1.19। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो चार्ज है वो सिंगल, यहाँ पे जो टोटल चार्ज है वो 0 है। इसके अंदर 3 पार्टिकल है जिन्हें क्वार्क्स कहा गया है, ठीक है। मतलब जो न्यूट्रॉन है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्टिकल, दैट पार्टिकल और कॉल्ड द क्वार्क्स पार्टिकल, ठीक है। और उनका जो चार्ज है वो अलग अलग चार्ज होगा उनका, ठीक है। तो जो न्यूट्रॉन है, जो न्यूट्रॉन पार्टिकल है 3 क्वार्क्स पार्टिकल से मिल के बना हुआ है। 2 डाउन क्वार्क है, एक अप क्वार्क है। जो अप क्वार्क है उसका जो चार्ज है वो है 2/3e, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2/3, और जो डाउन क्वार्क है -1/3e। इनका जो टोटल चार्ज है इनका जब सम करेंगे टोटल चार्ज का, इन्हें क्वार्क्स कहते हैं। ये जो पार्टिकल है, जो न्यूट्रॉन है, ये 3 पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, एक अप क्वार्क्स, 2 डाउन क्वार्क। डाउन क्वार्क का चार्ज है -1/3, अप क्वार्क का चार्ज है 2/3। यहीं से ये आइडिया आया मैग्नेटिक मोमेंट से। अब ये सभी डाउन क्वार्क और अप क्वार्क है ये मोशन में है, ठीक है। मोशन में है तो ओवरऑल जो करंट होगा यहाँ पे वो 0 नहीं होगा। ओवरऑल चार्ज 0 होगा लेकिन ओवरऑल करंट विल नॉट बी 0। ओवरऑल करंट 0 नहीं होगा तो एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा -1.19 μn, लेकिन ओवरऑल चार्ज 0 होगा न्यूट्रॉन का, लेकिन ओवरऑल करंट है इन क्वार्क्स की वजह से वो 0 नहीं होगा। देखो टोटल चार्ज क्या होगा इनकी वजह से, 2/3 -1/3 -1/3। 2 डाउन क्वार्क है, एक अप क्वार्क है, ठीक है। तो 2/3 -1/3 -1/3, तो ये आएगा हमारे पास 0। टोटल चार्ज 0 होगा। अब देखो लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है
यहाँ पे जो चार्ज हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, जो चार्ज है इट इज़ क्वांटाइज्ड, और जो सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है चार्ज की वो है एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है Ne। ठीक है, इस ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये बताती है जो चार्ज है वो क्वांटाइज, और जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे। जो क्वार्क पे चार्ज है वो 2/3e है, इंटीग्रल मल्टीपल नहीं आ रहा ई का, 2/3 आ रहा है, डाउन क्वार्क में -1/3e है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन गलत है, ये इक्वेशन सही नहीं है, ये फंडामेंटल इक्वेशन नहीं है। लेकिन ये इसके बावजूद भी फंडामेंटल इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि जो क्वार्क्स है वो नेचर में हमें स्टेबल फॉर्म में नहीं मिलते कभी भी। अलग से हमें एक सिंगल क्वार्क नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं है एक न्यूट्रॉन है उसको हमने डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में और हमें अलग अलग क्वार्क्स मिल रहे हैं। जो क्वार्क्स है वो कभी भी स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल। उनका लाइफ टाइम है वो 0.0000, उनका लाइफ टाइम ही 0 है। ठीक है, वो डिके ही नहीं होते। वो न्यूट्रॉन है उसको हम डिवाइड ही नहीं कर सकते, इसलिए उनको, ये क्वार्क्स भी एलिमेंट्री पार्टिकल, न्यूट्रॉन भी एलिमेंट्री पार्टिकल, लेकिन न्यूट्रॉन को कहा है वो 3 क्वार्क्स से मिलके बना हुआ है, लेकिन उन क्वार्क्स को अलग अलग नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो इसलिए ये जो लॉ है ये अभी भी फॉलो होता है। ठीक है, यदि क्वार्क्स पार्टिकल को भी यदि हम अलग अलग कर सकते, उनको यदि हम डीके करवा के कोई प्रोसेस से उनको अलग कर देते और उनकी कुछ स्टेबिलिटी होती, वो कुछ टाइम के लिए रुकते अलग से, तो हम कह सकते थे ये जो इक्वेशन है ये वैलिड नहीं होती उस टाइम पे। लेकिन ये इक्वेशन इट इज स्टिल वैलिड बिकॉज दी क्वार्क्स पार्टिकल विल नॉट स्टेबल। ठीक है, उनका जो लाइफ टाइम है वो 0 लाइफ टाइम है, उनका बहुत ही कम लाइफ टाइम है, उनको 0 के बराबर ही है, मतलब कम का मतलब 0 के बराबर ही है। उनको हम अलग नहीं कर सकते न्यूट्रॉन प्रोटॉन से। तो जो सभी हेड्रॉन पार्टिकल है, ठीक है, ये क्वार्क्स से मिलके बने हुए हैं। जो मेजॉन, देखो हेड्रॉन में 2 कैटेगरी है, मेजॉन और बेरियन। जो मेजॉन है वो 2 क्वार्क से मिलके बना था, एक क्वार्क एक उसका एंटी क्वार्क्स। जो मेजॉन पार्टिकल है इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 क्वार्क्स। टू क्वार्क्स होगा जिसमें एक क्वार्क होगा और एक उसका एंटी क्वार्क होगा। और जो हमारे पास बेरियंस है इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 क्वार्क्स पार्टिकल से बना हुआ है। अब हमें पता है, देखो जो यहाँ बेरियन हेड्रॉन फैमिली में कुछ पार्टिकल स्ट्रेंज पार्टिकल भी है, कुछ पार्टिकल स्ट्रेंज पार्टिकल भी है हेड्रॉन फैमिली में। तो यहाँ पे एक ना एक जो क्वार्क्स है वो स्ट्रेंज क्वार्क्स होगा, एक क्वार्क ऐसा भी होगा जो स्ट्रेंज होगा। क्योंकि देखो जो स्ट्रेंज पार्टिकल है उसमें होगा, जो स्ट्रेंज पार्टिकल है उसमें एक ना एक क्वार्क स्ट्रेंज क्वार्क होगा, तभी वो स्ट्रेंज पार्टिकल होगा। ठीक है, तो जो क्वार्क्स है बेसिकली हमारे पास मेन जो क्वार्क है वो 3 टाइप के, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क एंड स्ट्रेंज क्वार्क्स। ठीक है, 3 टाइप के हमारे पास क्वार्क्स है। इनकी जो स्पिन होगी क्वार्क्स की वो होगी हमारे पास हाफ, इनकी जो स्पिन होगी वो हाफ होगी। इनका जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है, आइसोस्पिन का जो थर्ड कंपोनेंट है I3 वो होगा यहाँ पे अप क्वार्क के लिए हाफ, डाउन क्वार्क के लिए -हाफ और स्ट्रेंज क्वार्क्स के लिए 0। ठीक है, इनकी जो थर्ड कंपोनेंट आइसोस्पिन का स्पिन है हाफ हाफ 0, इनकी इसकी स्पिन हाफ होगी, इसकी स्पिन हाफ होगी, इसकी स्पिन 0 होगी। इनकी जो थर्ड कंपोनेंट आइसोस्पिन का हाफ -हाफ 0। ठीक है, और इनका जो बेरियन नंबर होगा, क्योंकि ये हेड्रॉन फैमिली में आते हैं क्वार्क्स, इनका जो बेरियन नंबर होगा वो होगा 1/3। ये याद रखना है, जो क्वार्क्स का बेरियन नंबर 1/3 होगा। और इनके एंटी क्वार्क्स भी होंगे, म्यू बार, डी बार, एस बार। और जो एंटी क्वार्क्स होंगे उसमें जो चार्ज है इनका, देखो इसका जो चार्ज होगा, अप क्वार्क्स का जो चार्ज होगा वो होगा 2/3e, डाउन क्वार्क्स का जो चार्ज होगा -1/3e, स्ट्रेंज क्वार्क्स का जो चार्ज होगा -1/3e। ये इनका चार्ज होगा। ठीक है, और इनका जो एंटी क्वार्क्स होंगे, एंटी क्वार्क्स, उनमें चार्ज और I3 स्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ स्पिन एंड बेरियन नंबर विल चेंज।
ठीक है। जो एंटी क्वार्क्स होंगे उनमें ये हमारे पास चेंज हो जाएंगे, बेरियन नंबर चेंज हो जाएगा, I3 चेंज हो जाएगा और चार्ज है वो चेंज हो जाएगा। यदि हमारे पास अप क्वार्क्स है उसका चार्ज 2/3e है तो उसका जो एंटी क्वार्क्स होगा वो होगा -2/3e। डाउन क्वार्क का -1/3 है तो इसका एंटी जो क्वार्क्स होगा वो होगा 1/3e। इसकी स्पिन I3 हाफ है तो ये हो जाएगा -हाफ। इसकी स्पिन I3 -हाफ है तो वो हो जाएगी +हाफ। इसकी स्पिन 0 है तो वो 0 ही रहेगी। बेरियन नंबर 1/3 है तो जो हमारा एंटी क्वार्क्स होंगे उनके बेरियन नंबर -1/3 -1/3 -1/3, ये इनकी प्रॉपर्टी होगी। चार्ज 2/3 -1/3 -1/3, स्पिन हाफ -हाफ 0, बेरियन नंबर सभी का 1/3, ठीक है। और एंटी क्वार्क्स में चार्ज, बेरियन नंबर और स्पिन है I3 है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, जब हम इनका एंटी क्वार्क्स लेंगे। और हमें पता है जो मेसोन है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 क्वार्क, 1 क्वार्क्स एंड 1 एंटी क्वार्क्स एंड द बेरियन कंपोज्ड ऑफ 3 क्वार्क्स, ठीक है। बेरियन 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है और मेसोन 2 क्वार्क से मिलकर बना होता है, ठीक है। और ये इनकी क्वार्क्स की प्रॉपर्टी है। अब इनका जो मॉडल है, क्वार्क्स का मॉडल है वो ड्रॉ करते हैं। देखो इनको एक ट्राइंगल वे में इनको अरेंज कर सकते हैं हम। देखो इसकी एक और प्रॉपर्टी है, ये जो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क इनकी जो स्ट्रेंजनेस होगी, स्ट्रेंजनेस वो 0 होगी। अप क्वार्क और डाउन क्वार्क की स्ट्रेंजनेस 0 होगी। जो स्ट्रेंज क्वार्क्स है एस, इसकी स्ट्रेंजनेस -1 होगी। अप क्वार्क और डाउन क्वार्क की स्ट्रेंजनेस 0 होगी, इसकी स्ट्रेंजनेस -1 होगी। और इनका एंटी क्वार्क्स लेंगे, इनकी तो 0 ही रहेगी स्ट्रेंजनेस, इसकी +1 हो जाएगी। तो इनका क्वार्क्स, इनको एक ट्राइंगुलर वे में, एक ट्राइंगुलर पैटर्न में इनको अरेंज करते हैं तीनों क्वार्क्स को। देखो कैसे अरेंज करते हैं। जैसे हमने सभी हेड्रॉन पार्टिकल को अरेंज किया था ऑक्टेट में, डी कपलेट में, वैसे ही तीनों क्वार्क्स को भी हम एक ट्राइंगुलर पैटर्न में अरेंज कर सकते हैं। जैसे ये एक हमारे पास ट्राइंगल है, ये होगा हमारे पास अप क्वार्क्स, ये होगा डाउन क्वार्क्स, ये होगा स्ट्रेंज क्वार्क्स, ठीक है। इसका जो चार्ज होगा वो होगा 2/3e। इसका जो चार्ज होगा इनका -1/3e। और इसकी जो स्पिन होगी वो होगी 0, इसकी स्पिन होगी -1, एक कम कर दिया -1। तो ये हमारे पास क्वार्क्स का अरेंजमेंट होगा। इसे क्वार्क्स मॉडल भी कह सकते हैं, क्वार्क्स मॉडल, ठीक है। इस पे जो चार्ज है वो 2/3 है, इन दोनों पे चार्ज -1/3। और इनका जो एंटी क्वार्क्स का जो मॉडल होगा, एंटी क्वार्क्स का जो मॉडल होगा हमारे पास वो उल्टा होगा इससे। ये होगा S', ठीक है, ये होगा D', ये होगा U'। इस पे जो चार्ज होगा वो होगा 1/3e। पहले -1/3 था, अब इस पे हो जाएगा +1/3। इस पे जो चार्ज होगा -2/3e। इसकी जो स्पिन होगी वो होगी 1, क्योंकि पहले -1 थी, एंटी पार्टिकल आ जाएगा तो 1 हो जाएगी। इनकी स्पिन अभी भी 0 रहेगी, सॉरी स्ट्रेंजनेस इनकी अभी भी 0 रहेगी, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन चेंज हो जाएगी इनकी, पहले हाफ -हाफ थी, अब यहाँ पे अलग हो जाएगी, -हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो हमारे मेसोन पार्टिकल है और जो बेरियन पार्टिकल है हमें उनको हम क्वार्क्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं। देखो जो मेसोन पार्टिकल है, जो हमारे पास अलग अलग मेसोन है, ईटा मेसोन, पाई मेसोन, केऑन, ठीक है, के मेसोन है, उनको हम क्वार्क्स की फॉर्म में लिखते हैं और उनका चार्ज देखते हैं। जो चार्ज आइसोस्पिन वो क्वार्क की फॉर्म में लिखने के बाद वो कंजर्व रहता है या नहीं रहता। चार्ज की वैल्यू हमें पहले से पता है, लेकिन जब क्वार्क्स ऐड करते हैं, क्वार्क्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो चार्ज और जो बाकी प्रॉपर्टीज़ है वो मेंटेन रहती है, नहीं रहती। अब देखो जो मेसोन में जो सबसे पहले पार्टिकल ले लेते हैं, पाई मेसोन ले लेते हैं, पाई पॉजिटिव ले लेते हैं। पाई पॉजिटिव है तो इस पर चार्ज +1 है। तो हमें पता है मेसोन पार्टिकल एक क्वार्क से मिलके बना हुआ, एक एंटी क्वार्क से। अब चार्ज +1 कब आएगा? जब एक क्वार्क्स हो, मान लो अप क्वार्क्स ले लिया हमने 2/3 और एक डाउन क्वार्क्स हो हमारे पास। डाउन क्वार्क्स प्लस चार्ज +1 चार्ज लेना है हमें,
जो चार्ज है वो टोटल +1 होना चाहिए। तो डाउन क्वार्क्स पे चार्ज कितना है, -1/3e। तो इसका एंटी क्वार्क्स क्या होगा, +1/3e। ठीक है, तो एक अप क्वार्क्स होगा, एक डाउन क्वार्क्स का एंटी क्वार्क्स होगा, एंटी डाउन क्वार्क्स होगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा हमारे पास μd'। ये होगा हमारे पास पाई प्लस। ठीक है, पाई मेजोन में जो पाई प्लस है वो होगा एक अप क्वार्क्स, एक डाउन क्वार्क्स का एंटी क्वार्क्स, एंटी डाउन क्वार्क्स। टोटल चार्ज देखोगे तो 2/3 + 1/3, टोटल चार्ज आएगा यहाँ पे 1। और इसकी स्पिन है हाफ, इसकी स्पिन है -½ लेकिन डाउन है तो हाफ प्लस हाफ। ठीक है, इसकी हाफ है, इसकी -½ है, लेकिन ये एंटी क्वार्क्स है तो प्लस हो जाएगी माइनस की भी, तो हाफ प्लस हाफ। तो इसकी स्पिन आएगी 1, आइसो स्पिन, थर्ड कंपोनेंट। बेरियन नंबर, इसका बेरियन नंबर 1/3, इसका बेरियन नंबर भी 1/3 है, लेकिन एंटी क्वार्क्स तो -1/3, तो 1/3 - 1/3 बेरियन नंबर 0। और बेरियन नंबर हमें पता है मेसोन पार्टिकल का 0 होता है। स्ट्रेंजनेस, इन दोनों की स्ट्रेंजनेस 0 है। हमने अभी क्वार्क्स मॉडल में देखा था U, D, S, इनकी जो स्ट्रेंजनेस है इनकी 0 है, इसकी -1 है, तो स्ट्रेंजनेस 0 आएगी। और हाइपर चार्ज, ये है हाइपर चार्ज। जो हाइपर चार्ज होगा वो क्या होगा, बेरियन नंबर प्लस स्ट्रेंजनेस, तो हाइपर चार्ज भी 0 होगा। तो चार्ज का फॉर्मूला हमें पता है I3 + B + S/2। यहाँ से भी निकाल सकते हो, I3 है 1 तो Q आ जाएगा 1। तो सभी को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब। अब जो डाउन, अब हमारे पास पाई नेगेटिव है, वो किससे बना होगा, पाई नेगेटिव। पाई नेगेटिव देखो कौन, पाई नेगेटिव का जो हमारे पास ये होगा, हमारे पास U'D -2/3e + -1/3, तो -1 चार्ज आएगा, -1। और स्पिन आएगी -1, -½ इसकी -½ हो जाएगी, इसकी -½ पहले से है। बेरियन नंबर 0, स्ट्रेंजनेस 0, हाइपर चार्ज 0, जो चार्ज आएगा वो आएगा -1। ठीक है, फिर पाई 0 में देखो D से भी बना सकते हैं, U से भी बना सकते हैं, S से भी बना सकते हैं। पाई 0 को तीनों से फॉर्म कर सकते हैं। D में टोटल चार्ज 0 हो जाएगा, -1/3 + 1/3, इसमें +2/3 -2/3 -1/3 + 2/3, -1/3 + 1/3, तो चार्ज तो 0 आएगा ही जाएगा। स्पिन इनकी 0 है, 0 है, इन दोनों की हाफ -½ हाफ -½ तो स्पिन भी 0 आएगी, बेरियन नंबर भी 0 आएगा। स्ट्रेंजनेस इनकी तो 0 0 ही है, इनकी भी 0 0, इसकी एक 1 है, एक -1 है, तो स्ट्रेंजनेस भी 0 आएगी। ठीक है, और जो हाइपर चार्ज है वो भी 0 आएगा। तो ये हमारे पास सभी पायोन्स होंगे क्वार्क्स की फॉर्म में। ठीक है, ये याद रखना, ये तुम्हें याद रखना है, ये तुम्हें बनाना आना चाहिए, तुम बना सकते हो डायरेक्ट। तुम्हें पता है मेसोन पार्टिकल एक क्वार्क्स होगा, एक एंटी क्वार्क्स होगा, तो चार्ज को देख के तुम डिज़ाइन कर सकते हो इनको। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास इसमें K0 और K पॉजिटिव, K0 और K पॉजिटिव। अब इसमें देखो K0 और K पॉजिटिव में ये इनकी स्ट्रेंजनेस 1 होती है। जब हमने मेसोन ऑक्टेट ड्रॉ किया था हमें पता है, ऊपर आते हैं K0 K पॉजिटिव, फिर आता है पायोन्स, यहाँ पे ईटा आता है, 𝛉0, तो ये 𝛉0 भी लिख सकते हैं इसको, 𝛉0 की भी यही प्रॉपर्टी होगी सेम। ठीक है, और ये आता है K⁻0, तो जो K0 K पॉजिटिव है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें देखो इसकी स्ट्रेंजनेस 1, इसकी 0, इसकी -1, तो एक स्ट्रेंज पार्टिकल आएगा यहाँ पे, एक स्ट्रेंज पार्टिकल आएगा जिसकी स्ट्रेंजनेस 1 हो, तो मतलब एक देखो स्ट्रेंज पार्टिकल की स्ट्रेंजनेस -1 है, तो यहाँ पे एक S आएगा साथ में, S आएगा। चार्ज 0 है, K0 पे चार्ज 0 है, तो S पे चार्ज कितना है 1/3e, तो 1/3 के साथ कौन सा आएगा D, -1/3, तो ये आएगा DS। ठीक है, DS। अब चार्ज देख लो, चार्ज तो 0 होगा, -1/3 + 1/3, स्पिन क्या होगी इसकी -½ थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन -½ होगी। S की तो स्पिन 0 है। बेरियन नंबर 1/3 -1/3, इसका 1/3, इसका -1/3, स्ट्रेंजनेस 0 -1 सॉरी +1, S की है स्ट्रेंजनेस -1, S' की +1, और हाइपर चार्ज होगा 1, तो चार्ज आ जाएगा यहाँ पे 0।
ठीक है। यहाँ पे जो चार्ज आ जाएगा टोटल वो आ जाएगा 0, क्योंकि देखो I3 और ये ऐड करेंगे हम इस फॉर्मूले में, वैल्यू पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। के पॉजिटिव कब होगा? +1 चार्ज। देखो एक तो स्ट्रेंज S प्राइम पार्टिकल तो होगा ही होगा, और इस पे चार्ज हमें पता है कितना है, +1/3e। अब हमें +1 बनाना है तो उसमें एक U ऐड कर देंगे, उसका 2/3 +1/3, टोटल चार्ज +1 आ जाएगा। स्पिन, इसकी जो स्पिन है वो देख लो क्या है, इसकी जो स्पिन है हमारे पास हाफ है, इसकी स्पिन 0 है तो स्पिन हाफ रहेगी इसकी। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन, बेरियन नंबर 0, स्ट्रेंजनेस 1, हाइपर चार्ज 1। इसी तरीके से तुम जो K बार है उसके लिए भी लिख सकते हो, K बार और K बार 0, ठीक है। इन दोनों के लिए भी तुम इसको लिख सकते हो। इसके आएगा U'(S) और D'(S), U'(S) एंड D'(S), ठीक है। S क्यों आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि स्ट्रेंजनेस -1 है इनके लिए, स्ट्रेंजनेस -1 है इसीलिए डायरेक्ट S लेंगे। एक U' आ जाएगा, एक D', बाकी क्वांटिटी तुम बाकी प्रॉपर्टीज लिख लेना इसकी। तो मेजॉन को इस तरीके से हम फॉर्म करते हैं। ये क्वार्क्स है, इन क्वार्क्स की फॉर्म में हम मेजॉन को लिख सकते हैं। यहाँ से भी कुछ इन्हें याद रखना जरूरी है, तुम्हें याद क्या, इनको वैसे ही याद हो जाएंगे ये, ठीक है। इसमें बना सकते हो तुरंत, कोई दिक्कत नहीं आएगी एकदम से। तुम चार्ज को देखना है तुम्हें, चार्ज और स्ट्रेंजनेस देखनी है, उसके अकॉर्डिंग तुम डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारे बेरियंस है उनको हम क्वार्क्स की फॉर्म में कैसे लिखें, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं जो बेरियन है उनको हम क्वार्क्स की फॉर्म में कैसे लिखें। सबसे पहले हमारे पास बेरियन में न्यूट्रॉन, इसकी स्ट्रेंजनेस हमें पता है 0 है, क्योंकि सबसे ऊपर आता है स्ट्रेंजनेस 0, फिर -1, फिर -2 स्ट्रेंजनेस होती है, सिग्मा की -1 होती है, फिर जो कैस्केड है उसकी -2 होती है। तो न्यूट्रॉन को हम बना सकते हैं, न्यूट्रॉन भी चार्ज 0 है तो इसको बना सकते हैं U एंड D से, 2/3 सॉरी UDD से, 2/3 -1/3 -1/3, तो ये होगा हमारे पास न्यूट्रॉन। इस पर चार्ज होगा 2/3 -1/3 -1/3e, तो चार्ज 0 होगा टोटल। स्पिन हाफ -हाफ, स्पिन हाफ -हाफ, तो स्पिन होगी हाफ -हाफ, तो स्पिन हो गई हमारे पास -हाफ, ठीक है। हाफ -1 तो -हाफ। बेरियन नंबर 1/3 तो बेरियन नंबर आएगा 1/3 + 1/3 + 1/3। स्ट्रेंजनेस 0, क्योंकि कोई भी स्ट्रेंज क्वार्क्स नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा न्यूट्रॉन इन टर्म्स ऑफ क्वार्क्स। प्रोटॉन क्या होगा? प्रोटॉन में आ जाएगा UD, 2/3 + 2/3 -1/3, तो चार्ज प्लस E आ जाएगा यहाँ पे। I3 आ जाएगा हाफ, यहाँ पे हाफ -हाफ। बेरियन नंबर 1 आएगा, क्योंकि बेरियन नंबर सभी का 1 होगा, ठीक है। यहाँ बेरियन नंबर 1/3 स्ट्रेंजनेस 0 Y1, हाइपर चार्ज 1। प्रोटॉन के बाद आ जाएगा हमारे पास सिग्मा नेगेटिव लिख लेते हैं। सिग्मा नेगेटिव होगा DDS, ठीक है। सिग्मा पॉजिटिव होगा हमारे पास, सिग्मा पॉजिटिव और सिग्मा 0 होगा UDS UUS, ये हमारे पास सिग्मा पॉजिटिव और सिग्मा 0, क्योंकि देखो सिग्मा एक स्ट्रेंज पार्टिकल है और इनकी स्ट्रेंजनेस -1 है, तो एक स्ट्रेंज क्वार्क्स आएगा, और बाकी दोनों क्वार्क्स तुम्हें चार्ज के हिसाब से लिखने हैं। पहले स्ट्रेंज क्वार्क्स पे चार्ज है -1/3, टोटल चार्ज है -1, तो 2 -1/3 -1/3 ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 क्वार्क्स से बनाना इसको ज़रूरी है। बेरियन को 3 क्वार्क्स से ही बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो -1/3 -1/3 -1/3 -E चार्ज आ जाएगा। स्पिन -हाफ 0, तो -1 स्पिन आ जाएगी, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन। और जो बेरियन नंबर है 1 आ जाएगा, स्ट्रेंजनेस -1 आ जाएगी, 0 0 -1, Y आ जाएगा -1, Y हाइपर चार्ज आ जाएगा 0, ठीक है। हाइपर चार्ज हमारे पास होगा 0, ऐसे ही इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इस पे जो चार्ज होगा वो +E होगा, इसकी जो स्पिन होगी वो +1 होगी, इसका जो बेरियन नंबर 1 होगा, इसकी जो स्ट्रेंजनेस है -1 होगी, हाइपर चार्ज 0 होगा। ऐसे इसको लिख सकते हैं, चार्ज 0 होगा और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन 0 होगी, और हमारे पास जो बेरियन नंबर 1 होगा स्ट्रेंजनेस इसकी -1 होगी, हाइपर चार्ज होगा 0, ठीक है। फिर हमारे पास पार्टिकल आ जाते हैं कास्केड,
नेगेटिव और 0। ठीक है, इसमें जो क्वार्क्स है DSSUSS, DSSUS, इसमें 2 स्ट्रेंज पार्टिकल आएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी स्ट्रेंजनेस -2 होती है, तो 2 स्ट्रेंज पार्टिकल आएंगे। इस पर जो चार्ज होगा वो -1 होगा, -1e, और इस पर जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है -12 होगी। यहाँ से देख सकते हो -12, s की तो 0 होती है, इसकी -12 है। बेरियन नंबर 1 होगा 1/3 1/3 1/3, और स्ट्रेंजनेस -2 होगी, तो y होगा 1 -2 -1, हाइपर चार्ज -1 होगा। इसी तरीके से ये 0 थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन 1/2, बेरियन नंबर 1, स्ट्रेंजनेस -2, तो ये आएगा -1। ठीक है, उसके बाद एक और पार्टिकल इसमें लैम्डा 0, वो इसकी तरीके से ही होगा सेम, ये जो है वही लैम्डा 0 होगा, UUS। ठीक है, उसकी स्ट्रेंजनेस भी -1 होगी। ठीक है, क्योंकि बेरियन ऑक्टेट में ये पार्टिकल यहाँ आता है हमारे पास सिग्मा 0 और लैम्डा। ठीक है, तो ये दोनों सेम होंगे, UUS। और बेरियन डीकपलेट है जो हमारे पास, एक हमारे पास पार्टिकल है डेल्टा प्लस, इसकी स्ट्रेंजनेस है हमारे पास 0, चार्ज है +2, तो इसमें क्या होगा, तीनों जो क्वार्क्स है वो अप क्वार्क्स होंगे, 2/3e 2/3e 2/3। ठीक है, डेल्टा प्लस में स्ट्रेंजनेस 0 है, तो तीनों क्वार्क्स स्ट्रेंज क्वार्क्स नहीं होगा इसमें, तो तीनों अप क्वार्क्स होंगे, तो इनका जो चार्ज होगा 2/3 + 2/3 + 2/3, तो ये होगा हमारे पास चार्ज होगा 2। ठीक है, चार्ज 2 होगा। स्पिन देख लो क्या होगी, हाफ हाफ हाफ, स्पिन होगी 3/2, 3/2, ये स्पिन होगी इसकी। ठीक है, ऐसे ही तुम डेल्टा पॉजिटिव निकाल सकते हो, डेल्टा 0 निकाल सकते हो, डेल्टा नेगेटिव निकाल सकते हो। ठीक है, ओमेगा देख लो, ओमेगा नेगेटिव क्या है हमारे पास, ओमेगा नेगेटिव की स्ट्रेंजनेस है -3, तो इसमें तीनों स्ट्रेंज क्वार्क्स होंगे, SSS, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंजनेस -3 है, तो तीनों स्ट्रेंज क्वार्क्स होंगे SSS। इनकी स्पिन क्या होगी, स्पिन देख लो, इसकी स्पिन होगी हमारे पास 0। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंज क्वार्क्स की स्पिन 0 है, तो इसकी भी टोटल स्पिन 0 होगी। चार्ज -1, -1/3 -1/3 -1/3, बेरियन नंबर 1 ही होगा इसका भी। ठीक है, बेरियन नंबर, और जो स्ट्रेंजनेस है वो -3 होगी, -1 -1 -1। तो इस तरीके से हम सभी बेरियन को भी क्वार्क्स की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हें आना चाहिए अरेंज करना, कैसे तुम्हें स्ट्रेंजनेस और चार्ज देख के तुम अरेंज कर सकते हो। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम कंजर्वेशन लॉ पे। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम कंजर्वेशन लॉ। देखो, हमें पता है 4 टाइप की इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग, वीक, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लेकिन ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की हम यहाँ बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल एलिमेंट्री पार्टिकल है जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अभी तक फाउंड नहीं हुआ है। इट इज़ थियोरेटिकली प्रेडिक्टेड, थियोरेटिकली इसको प्रेडिक्ट कर लिया गया है। इट इज़ ग्रेविटॉन हैविंग स्पिन +2, ठीक है, हैविंग जो रेस्ट मास है उसका जो वो 0 है, वो ऐसा प्रेडिक्ट कर लिया गया थियोरेटिकली, बट एक्सपेरिमेंटली येट इट इज़ नॉट प्रेडिक्टेड। ठीक है, तो हमारे पास 3 इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग, EM एंड वीक इंटरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल। जो एलिमेंट्री पार्टिकल हमें अभी तक मिले हैं उनकी आपस में जो इंटरेक्शन है, उनको जो इंटरेक्शन है उनके लिए कुछ कंजर्वेशन लॉज है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल है, 200 से 300 एलिमेंट्री पार्टिकल है, और आपस में सभी इंटरेक्ट करते हैं, तो बहुत सारा मतलब ये जो एक पैटर्न होता है इंटरेक्शन का, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स पैटर्न। कौन सा पार्टिकल किससे इंटरेक्ट कर रहा है, तो इसके लिए कुछ कंजर्वेशन लॉ डिज़ाइन किए गए हैं। इन कंजर्वेशन लॉ के बेसिस पे हम आराम से बता सकते हैं कौन सा पार्टिकल कौन से पार्टिकल में कन्वर्ट होगा, कौन से 2 पार्टिकल आपस में मिलके एक तीसरा पार्टिकल फॉर्म करेंगे, कब स्ट्रेंज होगा, कब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी, कब वीक इंटरेक्शन होगी। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये कंजर्वेशन लॉ है, चार्ज कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, बेरियन नंबर, लेप्टॉन नंबर। चार्ज में हमारे पास तीनों चार्ज आ जाते हैं, लेप्टॉनिक चार्ज, बेरियोनिक चार्ज और मेसोनिक चार्ज। तीनों टाइप के चार्ज आ जाते हैं। चार्ज कंजर्व, देखो स्ट्रॉन्ग, EM, वीक, इन तीनों रिएक्शन में ये तो लॉ कंजर्व होने चाहिए। चार्ज भी कंजर्व होना चाहिए, मास कंजर्व होना चाहिए, मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, बेरियन नंबर कंजर्व होना चाहिए, लेप्टॉन नंबर कंजर्व होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में लेप्टॉन पार्टिकल तो आते ही नहीं, वो इनमें ही आएंगे सिर्फ।
तो कोई भी रिएक्शन हो, ठीक है, वो अलाउड होगी या नहीं होगी, कोई भी रिएक्शन हो इट इज़ अलाउड और अलाउड होगी या नहीं होगी, वो डिपेंड करेगा इन कंजर्वेशन लॉ पे। यदि हम बेरियन नंबर लेप्टॉन नंबर कंजर्व नहीं हो रहा, बेरियन नंबर कंजर्व नहीं हो रहा, तो वो अलाउड ही नहीं होगी इक्वेशन। ठीक, बाद में इन पे जाएंगे, पहले इनको चेक करना है हमें। ठीक है, चार्ज कंजर्व है या नहीं है, ठीक है, बेरियन नंबर मोमेंटम कंजर्व है या नहीं है, मास कंजर्व है या नहीं है, ये तो सबसे बेसिक लॉ है। बेरियन नंबर कंजर्व है या नहीं है, लेप्टॉन नंबर कंजर्व है या नहीं है, सबसे पहले इनको देखना है। ठीक है, यदि ये है तो अलाउड होगी। अब उन अलाउड में भी कौन सी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, ईएम होगी, वीक होगी, वो आगे स्पिन, आइसोस्पिन और स्ट्रेंजनेस पे डिपेंड करेगा। जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी उसमें स्पिन भी कंजर्व होगी, आइसोस्पिन भी कंजर्व होगी और स्ट्रेंजनेस भी कंजर्व होगी, और जो डेल्टा एस है स्ट्रेंजनेस वो होगा जीरो। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनमें जो डेल्टा स्पिन का जो डिफरेंस है वो जीरो होगा। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में सभी कंजर्वेशंस फॉलो होंगे। ठीक, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है इसमें आइसोस्पिन कंजर्व नहीं होगी, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन कंजर्व होगा, स्ट्रेंजनेस कंजर्व होगी। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है इसका एक और तरीका देखने का, जो गामा, यदि किसी भी इंटरेक्शन में फोटोन आ रहा है, जो फोटोन आ रहा है किसी भी इंटरेक्शन में, ठीक है, ये फोटोन पार्टिकल आ रहा है हमारे पास, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अलाउड होगी या नहीं होगी वो इन कंजर्वेशन लॉ पे डिपेंड करेगा। देखो गामा आ रहा है, वो फोटोन आ रहा है, तो हमें पता लग जाएगा भाई इट इज़ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, बट वो अलाउड होगी नहीं होगी पहले तो इनको चेक करना है, फिर देखना है हमें I3 और S भी कंजर्व होना चाहिए। I कंजर्व नहीं होगा वहाँ पे, आइसोस्पिन कंजर्व नहीं होगी, but third component of isospin it is conserved in the electromagnetic interaction as well as the strangeness is also conserved in the electromagnetic interaction. And for weak interaction में ये लो कंजर्व होने चाहिए, इनमें से कोई भी कंजर्व ना हो तो भी चला जाएगा, लेकिन इसमें डेल्टा एस की वैल्यू +-1 होगी। वीक इंटरेक्शन में डेल्टा एस की वैल्यू +-1 होगी। यदि डेल्टा एस की वैल्यू +-1 से ज़्यादा है या +-2 है, जैसे +-3 है, तो ये अलाउड नहीं होगी इक्वेशन, नॉट अलाउड। ठीक है, सो दीज आर दी कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, ये कंजर्वेशन लॉ है। ठीक है, तो इनको समराइज कर देते हैं। देखो वीक इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कौन सी होगी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में डेल्टा I भी 0 होगा, डेल्टा I3 भी 0 होगा, डेल्टा S भी 0 होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में डेल्टा I नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा I3 0, डेल्टा S 0। वीक इंटरेक्शन में डेल्टा I कैन नॉट बी 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, डेल्टा I3 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। डेल्टा S +-1 होगा। ठीक है, ये कंजर्व है नहीं है, डेल्टा S +-1 है तो वो वीक इंटरेक्शन होगी। ये कंजर्व हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वीक में तो भी वो वीक इंटरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कंजर्वेशन लॉ है सब इंटरेक्शन। अब अलग अलग रिएक्शंस देखते हैं हम। ठीक है, और फिर देखते हैं ये इक्वेशन कौन सी है। पहले तो देखते हैं अलाउड है या नहीं है, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं स्ट्रॉन्ग है, ईएम है, वीक इंटरेक्शन कौन सी इंटरेक्शन है। ठीक है, जब वो ये रिएक्शन, हम इन रिएक्शन को देखेंगे, इनको फॉलो करेंगे, इन कंजर्वेशन लॉ को देखेंगे, तो तुम्हें अपने आप नई नई चीज़ें पता लगने लग जाएगी, कौन सी रिएक्शन है, इसका क्या नाम है। ठीक है, और जो इनके नंबर्स है, बेरियन नंबर, लेप्टॉन नंबर, वो भी तुम्हें अपने आप याद होने लग जाएंगे। लेकिन तुम्हें बस ऑक्टेट याद रखने हैं, ऑक्टेट और डीकपलेट याद रखने हैं। बेरियन में जो लेप्टॉन नंबर तो तुम्हें वैसे ही याद हो जाएंगे। जो लेप्टॉन पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, म्यून, टायन, उनके न्यूट्रिनोज, ठीक है, उनका लेप्टॉन नंबर 1 होगा, बाकी का -1 होगा। ठीक है, और उनके एंटी पार्टिकल में लेप्टॉन नंबर चेंज हो जाता है, चार्ज चेंज हो जाता है। देखो एंटी पार्टिकल लेते हैं हम, जब किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल का जब एंटी पार्टिकल हम लेते हैं, एंटी पार्टिकल में क्या क्या चेंज हो जाता है, जो चार्ज है वो चेंज हो जाएगा, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन चेंज हो जाएगी, आइसोस्पिन चेंज नहीं होगी, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन चेंज हो जाएगी, और बेरियन नंबर और लेप्टॉन नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेंजनेस चेंज हो जाएगी यदि वो स्ट्रेंज पार्टिकल है। ठीक है, ये सभी क्वांटिटी है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, चार्ज, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, बेरियन नंबर, लेप्टॉन नंबर, यदि वो बेरियन है, लेप्टॉन है और
एस चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा स्ट्रेंजनेस है, यदि वो स्ट्रेंज पार्टिकल है तो स्ट्रेंजनेस चेंज हो जाएगी। एंटी पार्टिकल, यदि कोई एंटी पार्टिकल दिया हो तुम्हें किसी एलिमेंट्री पार्टिकल का, तो आई चेंज नहीं होगा, स्पिन सेम रहेगी, ठीक है, बाकी सब चीज़ें चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ इक्वेशंस है, कुछ रिएक्शंस है, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वो अलाउड होगी, कौन सी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, एम होगी, वीक होगी, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं हम कुछ रिएक्शंस है, इनको देखते हैं अलाउड होगी नहीं होगी, और अलाउड होगी तो कौन सी रिएक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग, एम या वीक। पहली रिएक्शन देखो, पहले चार्ज देखना है हमें, चार्ज कंजर्व है या नहीं है। यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, तो चार्ज टोटल कंजर्व है, ठीक है। 0 है टोटल, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड भी 0 है। अब यहाँ पे देखो ये सभी जो पार्टिकल है, देखो बेरियन नंबर देखो, यहाँ कोई भी लेप्टॉन नहीं है, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल लेप्टॉन नहीं है, तो बेरियन पार्टिकल है। बेरियन नंबर क्या होगा, इसका बेरियन नंबर, ये मेजॉन पार्टिकल है तो इसका बेरियन नंबर 0 होगा। ये बेरियन पार्टिकल है तो 1 होगा, ये बेरियन है 1 होगा, ये मेजॉन है इसका 0 होगा, तो बेरियन नंबर भी कंजर्व है। इधर भी टोटल बेरियन 1 है, इधर भी टोटल बेरियन 1 है, इनका सम लेंगे। उसके बाद देखो स्पिन, स्पिन क्या होगी यहाँ पे, इसकी स्पिन होगी हमारे पास, पाई मेजॉन है तो स्पिन होती है इसकी 1, ठीक है, पाई मेजॉन की स्पिन होती है 1। फिर थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन होती है 1 0 -1, ठीक है। प्रोटॉन की स्पिन आइसो स्पिन हाफ, और इसकी जो हमारा सिग्मा पार्टिकल है इसकी स्पिन 1, और जो के है हमारे पास, केओन है, इसकी स्पिन होती है हमारे पास हाफ। तो स्पिन हाफ 1 हाफ 1 हाफ, तो ये भी कंजर्व है। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन, इसकी होगी -1, इसकी होगी हाफ, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की -हाफ होती है, प्रोटॉन की हाफ होती है, इसकी 1, इसकी के बार है तो इसकी -हाफ, ठीक है, ये स्पिन होगी, तो ये भी कंजर्व है। I3 कंजर्व नहीं है, I3 कंजर्व नहीं है, I कंजर्व है, ठीक है। अब देखो एस स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस क्या होगी, इसकी स्ट्रेंजनेस होती है 0, क्योंकि ऑक्टेट में ये सेंटर में आता है, सेंटर में मेजॉन ऑक्टेट में, पाई मेजॉन सेंटर में आता है, 1 0 -1, तो स्ट्रेंजनेस 0। इसकी स्ट्रेंजनेस भी 0, क्योंकि बेरियन ऑक्टेट में सबसे ऊपर आता है और स्ट्रेंजनेस 0 होती है। इसकी स्ट्रेंजनेस -1, इसकी स्ट्रेंजनेस -1, ठीक है, 1 0 -1, ये सबसे नीचे आता है मेजॉन ऑक्टेट में, तो स्ट्रेंजनेस स्ट्रेंजनेस में डिफरेंस कितना है, -2 का स्ट्रेंजनेस में डिफरेंस है, -1 -1, इधर है 0, तो -2 का, तो ये रिएक्शन अलाउड नहीं होगी। क्यों, क्योंकि स्ट्रेंजनेस में डिफरेंस आ गया -2 का। यदि स्ट्रेंजनेस भी कंजर्व होती और +-1 होती तो ये वीक इंटरेक्शन हो सकती थी। स्ट्रेंजनेस +-1 आती, ठीक है, तो ये वीक इंटरेक्शन हो सकती थी, लेकिन स्ट्रेंजनेस -2 आ रही है तो ये अलाउड नहीं होगी, नॉट अलाउड, ठीक है। सेकंड देखो हमारे पास चार्ज क्या है, यहाँ पे चार्ज है +1, इधर है +1, फोटोन है 0, तो चार्ज कंजर्व है। बेरियन नंबर, यहाँ बेरियन है ही नहीं, लेप्टॉन नंबर, लेप्टॉन पार्टिकल है यहाँ पे, तो ये स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगी, पता है। लेप्टॉन नंबर इसका 0 है, इसका लेप्टॉन नंबर 1 है, इसका लेप्टॉन नंबर फोटोन का 0, तो लेप्टॉन नंबर कंजर्व नहीं है, तो ये नॉट अलाउड होगी। क्योंकि तीनों रिएक्शन में चाहे वीक हो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, या ईएम हो, तीनों में बेरियन नंबर हो और लेप्टॉन नंबर, ये तो कंजर्व होने जरूरी है। जो ऊपर वाले लॉस थे, चार्ज, मास, मोमेंटम, बेरियन नंबर, लेप्टॉन नंबर, ये तो कंजर्व होने जरूरी है, तो नॉट अलाउड। थर्ड इक्वेशन देखो, चार्ज -1 -1 0, तो चार्ज कंजर्व है। बेरियन नंबर 1 1 0, बेरियन नंबर कंजर्व है। थर्ड आइसोस्पिन है 0, ओमेगा पार्टिकल है, सबसे नीचे आता है डीकप्लेट में, बेरियन डीकप्लेट में आइसोस्पिन 0, इसकी आइसोस्पिन 1, इसकी आइसोस्पिन 1, तो आइसोस्पिन कंजर्व नहीं है, ठीक है। और फिर इसको थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन 0, इसकी -1, इसकी 0, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन भी कंजर्व नहीं है, ठीक है। और फिर हमारे पास स्ट्रेंजनेस क्या है हम पे, इसकी स्ट्रेंजनेस है -3, इसकी स्ट्रेंजनेस है -1, इसकी स्ट्रेंजनेस है 0, तो डेल्टा एस क्या आएगा यहाँ पे, -3 -1, तो ये आएगा -2, तो ये भी अलाउड नहीं होगी, क्योंकि डेल्टा एस आ रहा है -2, तो ये इक्वेशन भी नॉट अलाउड। अब देखो फोर्थ काइंड ऑफ इक्वेशन, ओमेगा है चार्ज -1 0 -1, चार्ज कंजर्व है। बेरियन नंबर 1 1
बेरियन है ये भी 0, तो बेरियन नंबर भी कंजर्व है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब देखो यहाँ पे आइसोस्पिन 0, आइसोस्पिन 0, आइसोस्पिन हाफ, तो आइसोस्पिन कंजर्व नहीं है। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन देखो, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन क्या कंजर्व है यहाँ पे 0, 0 माइनस हाफ, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन भी कंजर्व नहीं है। स्ट्रेंजनेस -3, इसकी स्ट्रेंजनेस क्या होगी बेरियन की, देखो ये सेंटर में आता है 0 -1, तो ये होगी -1। इसकी स्ट्रेंजनेस क्या होगी, ये सबसे नीचे आता है, के बार सबसे नीचे आता है 0 1 0 -1, तो डेल्टा एस क्या आएगा यहाँ पे -3 + 2, तो डेल्टा एस आएगा -1। तो डेल्टा एस -1 आ रहा है, बाकी चार्ज कंजर्व है, बेरियन नंबर कंजर्व है, ठीक है। आई और I3 कंजर्व नहीं है, तो ये वीक इंटरेक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, EM नहीं हो सकती, वीक इंटरेक्शन होगी। इट इज़ अलाउड ड्यू टू वीक इंटरेक्शन, क्योंकि स्ट्रेंजनेस है -1। फिफ्थ देखो यहाँ पे चार्ज देखो 0 -1 +1, चार्ज कंजर्व है। बेरियन नंबर देखो 1 0 0, बेरियन नंबर कंजर्व नहीं है, तो नॉट अलाउड। ये देखो हमारे पास चार्ज है -1, ये लेप्टॉन है, ठीक है, ये म्यून का लेप्टॉन है, ठीक है, म्यू नेगेटिव म्यून का लेप्टॉन है, ठीक है, और ये है -1, ये है 0, ठीक है, तो चार्ज तो कंजर्व है। लेप्टॉन नंबर देखो यहाँ पे जब लेप्टॉन नंबर की बात करेंगे हम, तो म्यूनिक लेप्टॉन नंबर और इलेक्ट्रॉनिक लेप्टॉन नंबर को अलग अलग देखना पड़ेगा। क्या म्यूनिक लेप्टॉन नंबर कंजर्व है यहाँ पे, म्यूनिक लेप्टॉन नंबर ये होगा हमारे पास 1, यहाँ कोई भी म्यून नहीं है, कोई भी लेप्टॉन फैमिली में कोई भी म्यून नहीं है इस इक्वेशन में, तो 0 0, तो लेप्टॉनिक म्यून नंबर कंजर्व नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक लेप्टॉन नंबर क्या कंजर्व है यहाँ पे, ये 0, यहाँ पे 1, ये 0। जो इलेक्ट्रॉन के लिए लेप्टॉन नंबर है, देखो इनको अलग अलग देखना पड़ेगा। लेप्टॉन पार्टिकल में हमारे पास म्यून है, इलेक्ट्रॉन है, टागोन है, इन तीनों के लेप्टॉन नंबर अलग अलग देखने पड़ेंगे हमें। ये तीनों अलग अलग कंजर्व होने चाहिए, टोटल तो होना ही चाहिए, ठीक, और अलग अलग कंजर्व होने चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पे नहीं है कंजर्व, तो ये भी नॉट अलाउड होगी, ये याद रखना तुम, अलग अलग कंजर्वेशन होना जरूरी है। म्यून के लेप्टॉन नंबर अलग कंजर्व होने चाहिए, और इलेक्ट्रॉन के लेप्टॉन नंबर अलग कंजर्व होने चाहिए, टायोन के अलग कंजर्व होने चाहिए। सेवंथ इक्वेशन देखो, चार्ज -1 +1, -1 +1 0, तो चार्ज तो कंजर्व है। चार्ज के बाद देखो बेरियन नंबर, ये मेजॉन है, तो 0 1, ये बेरियन है, ये मेजॉन है, तो बेरियन नंबर भी कंजर्व है। आई स्पिन देखो, स्पिन क्या होगी, इसकी स्पिन होगी हाफ, इसकी स्पिन होगी हाफ, इसकी स्पिन होगी 0, इन दोनों की स्पिन हाफ, स्पिन भी कंजर्व है। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, इसकी स्पिन होगी -1/2, इसकी स्पिन होगी हाफ। प्रोटॉन की थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, न्यूट्रॉन की -1/2 होगी, प्रोटॉन की हाफ होगी, के नेगेटिव की -1/2 होगी, के नेगेटिव 0 की +1/2 होगी, इसकी 0, इसकी के पॉजिटिव की -1/2, के 0 की के पॉजिटिव की +1/2, के 0 की -1/2, तो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन भी कंजर्व है। स्ट्रेंजनेस इसकी क्या होगी, के नेगेटिव की, ये आता है 1 0 -1 सबसे नीचे, तो ये आएगी -1, इसकी स्ट्रेंजनेस 0, इसकी स्ट्रेंजनेस -3, इन दोनों की स्ट्रेंजनेस के पॉजिटिव और के 0, इनकी स्ट्रेंजनेस 1 1, तो -3 1 1, तो -1, यहाँ भी -1, तो स्ट्रेंजनेस भी कंजर्व है। तो ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगी, इसमें सब कुछ कंजर्व है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, ठीक है। थर्ड ये 8th नंबर देखो, 8 नंबर में चार्ज +1 +1 1 1, न्यूट्रॉन है 0, न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल लिया है यहाँ पे, n बार मतलब न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल, ठीक है। बेरियन नंबर देखो, बेरियन नंबर 0 1 1 1, अब बेरियन नंबर न्यूट्रॉन का तो 1 होता है, एंटी पार्टिकल का -1 हो जाएगा, तो बेरियन नंबर भी कंजर्व है। न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, तो बेरियन नंबर -1 होगा, ठीक है। स्पिन 1 हाफ हाफ हाफ, अब इसकी जो स्पिन है देखो, मैंने कहा था जब एंटी पार्टिकल लेते हैं तो स्पिन सेम रहती है, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन चेंज हो जाती है, आइसोस्पिन सेम रहेगी लेकिन उसका थर्ड कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, तो स्पिन हाफ ही रहेगी यहाँ पे, तो स्पिन भी कंजर्व है,
3/2 3/2। थर्ड कंपोनेंट +1 हाफ 3/2 है इधर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हाफ, इसकी -½ होती है वैसे, न्यूट्रॉन की -½ होती है थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, अब हो जाएगी +½ तो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन भी कंजर्व है। स्ट्रेंजनेस देखो, स्ट्रेंजनेस इसकी होगी पाई की 0, प्रोटॉन की 0, इनकी 0 0, न्यूट्रॉन की 0, तो ये भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी। जो 8 नंबर है ये भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी। तो इक्वेशन 10 देखो, चार्ज न्यूट्रॉन है 0, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल है -1 चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन पे +1 होता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पे +1, न्यूट्रिनो पे 0, ठीक है। फिर बेरियन नंबर 1, एंटी पार्टिकल है -1, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल -1 0 0, बेरियन नंबर भी कंजर्व है, चार्ज भी कंजर्व है। लेप्टॉन नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए लेप्टॉन नंबर 0, क्योंकि लेप्टॉन पार्टिकल भी यहाँ पे 0, इसके लिए -1, इसके लिए लेप्टॉन नंबर, न्यूट्रिनो का लेप्टॉन नंबर होता है +1, एंटी न्यूट्रिनो का होता है -1, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास स्पिन, इसकी स्पिन होगी, देखो स्पिन सेम रहेगी हाफ। अब देखो जो आइसोस्पिन की हम बात कर रहे हैं, आइसोस्पिन की बात कर रहे हैं, जो लेप्टोनिक पार्टिकल है, लेप्टॉन पार्टिकल है, दे डू नॉट कंट्रीब्यूट इन द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, और जो आइसोस्पिन है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, तो ये खाली रहेगा, इनकी कोई भी आइसोस्पिन नहीं होगी, तो आइसोस्पिन भी कंजर्व है, स्पिन भी कंजर्व है आइसोस्पिन। थर्ड कंपोनेंट क्या होगा, इसका थर्ड कंपोनेंट होगा हाफ, क्योंकि -½ था तो एंटी पार्टिकल है तो हाफ, इसका होगा, इसका हाफ होता है लेकिन यहाँ आ जाएगा -½ क्योंकि एंटी पार्टिकल है प्रोटॉन का, तो -½ 0 डैश, इनकी 0 0 हम नहीं लिख सकते, डैश लिखेंगे क्योंकि इनकी आइसोस्पिन नहीं होती है। स्ट्रेंजनेस, इसकी स्ट्रेंजनेस होगी 0, इसकी स्ट्रेंजनेस होगी 0, इसकी 0 0, स्ट्रेंजनेस कंजर्व है, ठीक है। डेल्टा एस +0 है डेल्टा एस, लेकिन आई कंजर्व है, I3 कंजर्व नहीं है, तो ये वीक इंटरेक्शन होगी हमारे पास, वीक इंटरेक्शन होगी। वीक इंटरेक्शन में डेल्टा एस देखो +-1 होगा डेल्टा एस तो भी वीक है, +0 होगा तो भी वीक है, लेकिन यहाँ I3 कंजर्व नहीं है तो स्ट्रॉन्ग हो नहीं सकती, I कंजर्व नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में I नॉट कंजर्व होता है, ठीक है। तो ये वीक इंटरेक्शन होगी हमारे पास। और है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ कुछ छोटे मोटे टॉपिक है इनमें पार्टिकल फिजिक्स में जो रह गए हैं बीच बीच में, उनको भी हम उसमें साथ में लेके आएंगे, ठीक है। और बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो एक लेक्चर पार्टिकल फिजिक्स का और करेंगे जिसमें बहुत सारी रिएक्शंस होगी, बहुत सारे जो टॉपिक रह गए छोटे मोटे, जो रूल है, जो हमारा पैरिटी है, जो चार्ज कॉन्जुगेशन है और टाइम रिवर्सिबल है, ये प्रॉपर्टीज़ कुछ रहेगी, ठीक है। वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।